इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? टुन्नी, मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रही हूँ। गौरी, इतने दिन पहले करवा चौथ का तो अभी 1 हफ्ता है। टुन्नी, तुम्हें तो मालूम है ना, पिछले करवा चौथ में मेरे सैंडल ही टूट गए थे, इसलिए पहले से ही शॉपिंग करने जा रही हूँ। क्योंकि ये बात सुनकर टुन्नी बहुत जोर से हंसने लगी। गौरी, उन सैंडलों पर तो मुझे अभी भी हंसी आती है, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़े थे। हाँ, तो इसलिए आज मैंने कालू से पूरे 2000 रुपए लिए हैं। एक एक चीज देख के लाऊंगी। तुम्हें चलना है क्या टुन्नी? हाँ बाबा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, आप ही जा। ऐसी टुन्नी चिड़िया काम पर चली जाती और गौरी कभी बाजार चली जाती। भैया, मुझे दुकान की सबसे बढ़िया साड़ी दिखाओ। बहन जी, कितने रुपए तक की दिखा दूं? तुम्हें रुपयों से क्या करना है, मुझे तुम साड़ी दिखाओ पहले। फिर दुकान वाला गौरी के सामने कई रंग की साड़ियाँ डाल देता है, मगर गौरी को तो वो कुछ पसंद नहीं आती। नहीं नहीं, ये सब कुछ खास नहीं, मुझे पीले रंग की दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाने के भी कोई पैसे हैं। फिर गौरी को वो पीले रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके दाम बहुत ज्यादा थे। अरे भैया, कुछ दाम कम नहीं होंगे क्या इस पीली साड़ी के? बहन जी, अब आप ही बता दें, आपको कितने में लेनी है? मेरे पास तो 2000 है। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी 2000 में नहीं आएगी, आप कोई दूसरी ले ले। पसंद तो ये आई है, दूसरी कैसे ले लूं? तो और पैसे लाई, ये साड़ी तो तभी मिलेगी। गौरी उदास मन से घर आती है। गौरी, तुम तो शॉपिंग करने गई थी, फिर क्या हुआ? कालू, पैसे कम पड़ गए। पूरे 2000 रुपए दिए थे, क्या वो भी कम पड़ गए? हाँ, तो साड़ी तो 6000 रुपए की थी, पैसे कम नहीं पड़ेंगे तो क्या ज्यादा पड़ेंगे? तो कोई सस्ती साड़ी ले लेती, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। कालू जी, ये मेरी पहली करवा चौथ है, इसलिए मैं तो नई साड़ी ही पहनूंगी। आप मेरे को पैसे दे दो। ठीक है, कल तनख्वाह मिलेगी, मैं दे दूंगा। अब ज्यादा मस्का न लगाओ। गौरी कवि तो बहुत खुश हो गई थी, वो भागी भागी उसी दुकान वाले के पास गई। सुनो भाई जी, मुझे वही वाली साड़ी वापस दे दीजिए। अच्छा, वो साड़ी, फिर तो आप कोई दूसरी साड़ी ले ले, क्योंकि वो साड़ी तो कल ही बिच गई। मेरी फूटी किस्मत, अब मैं कल क्या पहनूंगी करवा चौथ में? अरे मैडम, आप तो ऐसे कर रही हो जैसे दुकान में कोई साड़ी ही नहीं। आप दूसरी ले ले, और भी अच्छी अच्छी साड़ी है। दूसरी लेनी पड़ेगी और मैं दूसरी दुकान से ही लूंगी साड़ी। फिर गौरी कवि दूसरी दुकान पर साड़ी खरीदने चली जाती है। उधर जाके कहीं पर उसे एक साड़ी पसंद आई थी, गुलाबी रंग की। वो पैसे देकर वो साड़ी को अपने घर पे लेके आती है, और घर पे लेके आते वो साड़ी को कब से देख ही रही थी। गौरी, अब साड़ी को संदूक में रख दे, ये तुम्हें पहननी है, कोई खानी नहीं है जो सामने रखे बैठी हो। अरे नहीं कालू जी, मुझे तो साड़ी टुन्नी को भी दिखानी है, मैं जा रही हूँ टुन्नी को साड़ी दिखाने। फिर गौरी कवि वहाँ से टुन्नी चिड़िया को साड़ी दिखाने चली जाती है। गौरी बहन, साड़ी तो वाकई में बहुत प्यारी है, ये कितने रुपए की है? पूरे 6000 रुपए की है टुन्नी ये साड़ी। तुम क्या पहनने वाली हो कल? मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जो मैंने पहले करवा चौथ पर पहनी थी, बस अभी तक वो 2 बार पहनी है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और दुकान में कई तरह की शॉपिंग करती है। फिर फाइनली करवा चौथ का दिन आ ही गया था। आंटी, सब लूसी आंटी के घर के आंगन में कहानी सुनने को जमा हुए हैं। अब जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड़िया बेटी, बस 5 मिनट में अपने सिर पे ये गेंदे के फूल लगा दो। फिर गौरी कवि अपने नकली बालों में गेंदे के फूल लगा देती है और पूजा की थाली लेकर चली जाती है वहाँ से। फिर सारे लोग गौरी की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अरे बहनों, जल्दी से कथा पढ़ना शुरू करो। अरे हाँ गौरी बहन, पहले हम आपको देख तो ले, तुम तो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो इन गहनों में। अरे मुझे देखना बंद करो और जल्दी से कथा पढ़ना शुरू करो, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सुबह से चाय भी नहीं पी है, सिर्फ फटा ही जा रहा है मेरा। फिर सारे पक्षी मिलकर कथा की पाठ पढ़ते हैं। फिर सारे पक्षी अपने अपने पति के पास जाते हैं और अपना व्रत को खोलते हैं। अगर आपको हमारे टुन्नी चिड़िया का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए।